गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं लीलाधर सर आपका फिर से ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूँ। आपका लेसन शुरू किया था वंशागति एवं विभिन्नताओं। तो इस लेसन में आपने काफ़ी पढ़ लिया था, जैसे आपको बता दिए थे आनुवंशिकता के नियम, ग्रेगर जॉन मेंडल क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था, उनके प्रयोग। हाँ, उनके प्रयोग में उनका पहला प्रयोग था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक गुण संकर। उसके बाद दूसरा प्रयोग था उनका द्विगुण संकर डाइहाइब्रिड क्रॉस। उसका वीडियो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अपलोड नहीं हो पाया है। डाइहाइब्रिड क्रॉस का आने वाले 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। ठीक, तो आज आप शुरू करोगे टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। ये 2 प्रकार के क्रॉस आज आप पढ़ोगे। बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस को हिंदी में कहते हैं परीक्षण संकरण संकरण, और बैक क्रॉस को हिंदी में कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। क्लियर हुई बात। अब इन दोनों क्रॉस को आपको पढ़ना है, थोड़ा डिटेल से पढ़ना, जिसमें से आपका पहला देखो बैक क्रॉस। क्या है बैक क्रॉस, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्वज संकरण। पूर्वज संकरण। अब पूर्वज संकरण से पढ़ने से पहले हम आपको एक चीज बता दें कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, एक गुण संकरण जो किया था, वो क्या किया था कि उन्होंने क्या लिया था, एक लक्षण के विपरीत जोड़े। आपको पता है, परिभाषा याद होगी कि एक लक्षण लिया, उसके विपरीत जोड़े लिए। एक लक्षण के विपरीत जोड़े, उनके मध्य जो संकरण होता है, उनके मध्य जो क्रॉस होता है, उसे क्या कहते हैं, एक गुण संकरण। अब एक गुण संकरण में क्या हुआ था कि उन्होंने लिया था तने की लंबाई। क्या लिया था, तने की लंबाई। अब पौधा कैसा होगा, लंबा होगा या बौना होगा। पौधा कैसा होगा, लंबा होगा या बौना होगा। लंबा होगा या बौना होगा। हाँ भाई, पौधा कैसा होगा, लंबा हो था और बौना था। उन्होंने यही किया था कि लंबा पौधा लिया था और बौना पौधा लिया था। फिर क्या किया था उन्होंने, लंबे पौधे के गैमेट क्या माने थे, कैपिटल टी। बौने पौधे के गैमेट क्या माने थे, स्मॉल टी। क्लियर होगी बात, क्लियर। अब इसके गैमेट क्या बने थे, कैपिटल टी, इसके स्मॉल टी। आपको पता है, हम आपको समयुग्मजीव पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ा चुके हैं, समयुग्मजीव या समयुग्मकी, कि जब जोड़े में युग्मक समान होते हैं उस अवस्था को समयुग्मकी, होमोजाइगस या समयुग्मकी कहते हैं। और जब जोड़े में युग्मक कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, तो उन्हें क्या कहोगे, हेटेरोजाइगस या विषमयुग्मकी। तो यहाँ कैसी थी, समयुग्मकी थी, तो एक युग्मक बना, एक इसका। क्लियर। ये कहलाते हैं पेरेंट युग्मक, पैतृक गैमीट। क्या कहलाते हैं, पैतृक युग्मक। इनके मध्य क्रॉस हुआ था, क्या बना था, कैपिटल टी स्मॉल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या पाया था कि F1 पीढ़ी, ये कौन सी पीढ़ी आ गई, F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे, टॉल थे। क्लियर हुई बात। ये आपने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। हाँ, तो ये आपने पढ़ा था। अब चलते हैं बैक क्रॉस पे। बैक क्रॉस की परिभाषा बहुत सिंपल है। उन्होंने क्या किया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने बैक क्रॉस में क्या किया कि जो F1 पीढ़ी में, किसमें, F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हुए, क्या प्राप्त हुए, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुई F1 पीढ़ी में। F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए, और इस F1 पीढ़ी के जो पेरेंट हैं, पेरेंट कौन थे, पैतृक कौन थे, माता पिता कौन थे, लंबा पौधा और बौना पौधा, यही पेरेंट थे।
तो इनमें से कोई एक पेरेंट ले लिया, क्या ले लिया, एक पेरेंट ले लिया, ये ले लिया लंबा वाला, लंबा पौधा ले लिया। तो F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधे और एक पैतृक के मध्य होने वाला क्रॉस, यहाँ F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधा है और एक पैतृक है, एक माता पिता है, उसके मध्य होने वाला क्रॉस क्या कहलाता है, बैक क्रॉस कहलाता है, संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। क्लियर हुई बात, नहीं आने बात भाई। क्या हुआ था, गिरिका जॉन मेंडल ने क्या किया था, F1 पीढ़ी बोल लिया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, एक बार संकर संकरण किया था, उसमें क्या लिया, तने की लंबाई ली, पौधा लंबा था या बौना था, एक किया था, जिसके युग्मक क्या बने थे, कैपिटल टी कैपिटल टी, इसके युग्मक क्या बने थे, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब भाई पेरेंट युग्मक क्या बने थे, जो परागण की क्रिया करने के लिए तैयार हो या निषेचन की, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यही बने थे। इनके मध्य जब क्रॉस हुआ तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो उन्होंने पाया सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे, कैसे थे, लंबे थे। तो उन्होंने क्या किया कि F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त थे और एक प्रभावी, वो क्या कहते हैं, एक पैतृक ले लिया, पैतृक में कौन सा लिया उन्होंने, लंबे पौधे। इनके मध्य जो क्रॉस होता है वो क्रॉस क्या कहलाता है, पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस। अब यहाँ क्या होता है, देखो यहाँ ये कैसे हैं, ये समयुग्मी नहीं है, यहाँ दोनों युग्म कैसे हैं, असमान है। तो यहाँ क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ समान है तो बस क्रॉस कर दो, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। ये आ गया आपकी F2 पीढ़ी। तो उन्होंने पाया कि F2 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे थे, समान थे, अर्थात उनका अनुपात 1:1 था। क्लियर हुई बात। इस क्रॉस को क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। अब ये टेस्ट क्रॉस क्या है सर, टेस्ट क्रॉस की परिभाषा बहुत सिंपल है, ये आपने इतना पढ़ लिया। यहाँ जो F1 पीढ़ी में, कहाँ F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हुई, कहाँ प्राप्त हुई, F1 पीढ़ी में। F1 पीढ़ी में जो आपको पौधे प्राप्त हुए थे, कौन से थे, सभी लंबे थे, टॉल थे, जिसके युग्मक क्या थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये युग्मक बने थे। और जब F1 पीढ़ी में पौधे का किसी अप्रभावी जनक के साथ, ये क्या है, ये प्रभावी जनक था जिसमें आपने बैक क्रॉस किया, अप्रभावी जनक के साथ होने वाला क्रॉस क्या कहलाएगा, डॉट, क्या थी, यही था। F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों का जब किसी अप्रभावी जनक के मध्य होने वाला संकरण क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता। क्लियर हुई बात। बस अनुपात वही यहाँ आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, इसका अनुपात भी वही आएगा, 1:1। क्लियर हुई बात। ये था आपका टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। क्लियर।